हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या होता है जब आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हो, कितना इंटरेस्ट आपको शेयर मार्केट से मिलता है, क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना सेफ है या नहीं। इन सब के आंसर मैं आज आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जो कि स्टॉक मार्केट में न्यू है और कुछ सीखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट ऑफ स्टॉक मार्केट। करेक्ट। क्यों हमें हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिंग। पहले ये समझ लेते हैं क्यों हम इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका पर्पस क्या है। वी इन्वेस्ट आवर मनी इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी। समझ रहे हो, ध्यान से सुनो। वी इन्वेस्ट आवर मनी इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी। मोर मनी क्यों? कि हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके या हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सके, इसीलिए हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट का बेनिफिट्स क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। अब से कोई 40 इयर्स पहले अगर आप विप्रो कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट करते थे, या मतलब हमारे पेरेंट्स अगर विप्रो कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट करते थे, तो आज उसकी 10,000 की रेट क्या है। आज अगर 40 साल पहले 10,000 इन्वेस्ट करते थे, तो आज उसकी रेट क्या है। उस 10,000 की आज रेट है 600 करोड़। यस, सही, 600 करोड़। इसी 10,000 की आज वैल्यू है 600 करोड़। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि 40 साल पहले 10,000 किसके पास थे। एकदम सही, 40 साल पहले 10 मतलब 10,000 की वैल्यू बहुत थी। 1,000 1,000 की वैल्यू है 60 करोड़। चलो 1,000 नहीं होंगे, 100 रुपीज। 100 रुपीज की है 6 करोड़। 100 भी नहीं होंगे किसी के पास, चलो ठीक है कोई नहीं, 10 रुपीज, 60 लाख। उस 10 रुपीज की आज वैल्यू है 60 लाख। अगर कोई शेयर मार्केट में विप्रो कंपनी में 40 साल पहले अगर 10 रुपए इन्वेस्ट करता था, तो आज उसकी वैल्यू है 60 लाख रुपीज। 10 रुपये तो सभी के पास थी, लेकिन एक चीज सबके पास में नहीं थी, जो थी नॉलेज। बहुत लोगों को नहीं पता, आज भी नहीं पता। इंडिया के ओनली 4% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि किसी को नॉलेज ही नहीं है। बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है, जिनको है वो सोचते हैं कि फ्रॉड है या पैसा डूब जाता है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पैसा डूबता नहीं है, मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, उतार चढ़ाव हर बिजनेस में आती है, जिसे हम कहते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी इसका मतलब है कि मार्केट कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इसे हम कहते हैं वोलेटिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डूब रही है या कंपनी डूब रही है। ठीक है, इतना समझिए। अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें एक इंसान को नहीं भूलना चाहिए, जिनका नाम है वारन बफेट। बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, वारन बफेट द मोस्ट टॉप इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। वारन बफेट जब 11 साल के थे, जब भी उन्होंने कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर दिए थे, और वहीं से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। आज उनका नेटवर्थ है 8,050 करोड़ यूएसडी। जी हाँ, 8,050 करोड़ यूएसडी वारन बफेट का नेटवर्थ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो इन्वेस्ट करते हैं। वारन बफेट हमें क्या कहते हैं कि आप कोई भी कंपनी के जब शेयर लेते हो या आप कोई भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो, तो एक साल में जो भी आपको प्रॉफिट आता है उसे री इन्वेस्ट करते चलो। उसे आप री इन्वेस्ट करते चलो। उससे क्या होगा कि आप टैक्स फ्री हो जाओगे।
आपका जो भी प्रॉफिट आएगा उस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये कहते हैं वॉरेन बफेट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है। चलिए, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक होता है एफडी, जिसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में हमें मिलता है अप टू 7% इंटरेस्ट। फिर होता है गोल्ड। गोल्ड में भी कोई कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ के हमें मिलता है 5% तक इंटरेस्ट। फिर आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हमें मिलता है ओनली 4% इंटरेस्ट। करंट अकाउंट, आपको पता है, ये सब पता है आपको, एफडी क्या है, गोल्ड क्या है, सेविंग क्या है, करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट में मिलता है हमें 0% इंटरेस्ट। करंट अकाउंट में हमें जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिर आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में हमें 12% तक इंटरेस्ट मिलता है। कई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बढ़िया है, करो। फिर आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हमें इंटरेस्ट मिलता है 18 to 20%। अब इसका बेनिफिट क्या है? आप बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन उस पैसों का बैंक क्या करती है? बैंक भी सेम शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर खरीदती है और उस पे जो इंटरेस्ट आता है उनमें से आपको अपना इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि अभी पीएमसी बैंक का भी आपने किस्सा सुना होगा कि अगर कोई भी बैंक शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, अगर वो पैसा डूब जाता है, समझ रहे हो, अगर वो पैसा डूब जाता है या के साथ में स्कैम हो जाता है तो आपको अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड का भी सेम है। म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड उन पैसों का क्या करती है? म्यूचुअल फंड वो उन पैसों को किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करती है और वहां से जो भी इंटरेस्ट आता है वो आपको फिर अपना इंटरेस्ट देते हैं। सेम, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एक साल में 18 से 20% मिलेगा। या आपको देखना है कि आपको ऐसे कंपनी में शेयर मार्केट या ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करना है जहां से आपको 18 से 20% मिल सके। समझ रहे हो? लेकिन इसका बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बता दूं। अगर आप कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, एक साल के बाद में आपको जो भी प्रॉफिट आता है, ध्यान से सुनो, एक साल में आपको जो भी इंटरेस्ट आता है, चाहे 18% आओ, क्या 19% आओ, या 20 आओ, या 20 के ऊपर आओ, आपको एक साल के बाद में जो भी प्रॉफिट आएगा या बेनिफिट आएगा वो आपको टैक्स फ्री रहेगा। आप अगर एक साल में 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लेते हो तो वो आपका टैक्स फ्री रहेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसी मनी को री इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि मैंने कहा था, वॉरेन बफेट हमें क्या कहते हैं? वॉरेन बफेट हमें कहते हैं कि आपको जो भी प्रॉफिट शेयर मार्केट से मिल रहा है उसे री इन्वेस्ट करते चलो। अगर आप उसी मनी को री इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप एफडी में इंटरेस्ट लेते हो आपको वहां टैक्स लगता है, गोल्ड में लेते हो आपको वहां टैक्स लगता है, लेकिन आप अगर शेयर मार्केट से इंटरेस्ट लेते हो या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अगर इंटरेस्ट लेते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है शेयर मार्केट का। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमें किस प्रकार से शेयर मार्केट से इंटरेस्ट मिलता है, तो ये डाउट भी मैं आपको दूर कर देता हूं, जिसे हम कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल, ओके, 2012 अप्रैल मंथ में टाइटन कंपनी का शेयर था 1 शेयर 22 रुपीज। आज उसी टाइटन कंपनी का शेयर करंट वैल्यू 2020 में कितना है? 1196। कितना टाइम प्रॉफिट हो गया? 53 टाइम्स। अगर 2012 अप्रैल मंथ में अगर कोई भी इंसान या समझ लो किसी ने टाइटन कंपनी का शेयर लिया होगा 22 रुपीज में, तो आज उस 22 रुपीज की वैल्यू क्या है? 1196। इजी। तो इसी तरह अगर आपने 100 शेयर या किसी ने 100 शेयर लिए होंगे 2200 में, तो आज उस 2200 की वैल्यू क्या है? 1,96,600, सॉरी 1,19,600 उस
2200 की वैल्यू है। इसे हम कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई भी कंपनी के शेयर में पैसा डालते हो तो उस कंपनी के जब रेट्स ऊपर जाते हैं, समझ रहे हो कि कंपनी के रेट्स ऊपर भी जाते हैं और कंपनी के रेट्स नीचे भी आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पैसे डूब गए, जिसे हम कहते हैं वोलेटिलिटी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप कोई भी कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, जिसे हम आपने किसी के मुंह से भी सुना होगा, तेजी और मंदी, ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं वोलेटिलिटी। तो ये आपका 53 टाइम्स मनी कब हुआ? 2012 में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, 2020 में अगर आप निकालते हो, तो मतलब 8 ईयर्स में आपका पैसा हो गया 53 टाइम डबल। लेकिन ये तो हो गया सिर्फ आपका इंटरेस्ट। लेकिन एक और फायदा होता है जब आप अगर आप शेयर मार्केट के कोई भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है या अच्छा मुनाफा होता है तो वो क्या करता है, एक डिविडेंड निकालती है। वो अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना चाहती है या वो अपने शेयर होल्डर के साथ में प्रॉफिट शेयर करना चाहती है, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड होता है एक मनी के रूप में। XYZ कंपनी, उससे प्रॉफिट हुआ, वो अपने शेयर को 15 रुपीज का प्रॉफिट देना चाहती है, अपने शेयर होल्डर को 15 रुपीज का प्रॉफिट देना चाहती है, ठीक है। आपके हाथ में 100 शेयर है, पर शेयर है 15 रुपीज, ध्यान से देखो, तो आपके हाथ में 100 शेयर है, 100 इंटू 15 इज इक्वल टू 1500, तो आपको 1500 तक का प्रॉफिट वो कंपनी आपको खुद देती है। लेकिन ध्यान से सुनना, डिविडेंड का कोई ही फिक्स टाइम नहीं होता है। डिविडेंड कंपनी तभी निकालती है जब कंपनी को अच्छा मुनाफा हो या अच्छा प्रॉफिट हो। लेकिन इसके भी दो टाइप्स निकलते हैं, एक तो होते हैं इन द मनी फॉर्म, ये हो गया एकदम मनी फॉर्म, और एक होता है बोनस। बोनस होता है शेयर के फॉर्म में, कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस करती है शेयर। अगर आपके पास में 100 शेयर XYZ, कितने भी शेयर आपके पास में हो, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हो, चाहे वो 100 हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 100 रुपीज का, हाँ सॉरी 100 शेयर का, तो कंपनी उस शेयर होल्डर को शेयर बोनस करती है। पूरा कंपनी के ऊपर है, जितना उनको ज्यादा प्रॉफिट हुआ उतनी ज्यादा वो शेयर देंगी, अगर कम प्रॉफिट होगा तो कम शेयर देंगी। सपोज वो 10 शेयर पर शेयर होल्डर को बोनस करती है या गिफ्ट देती है, तो आपके जो 100 शेयर थे वो कितने में कन्वर्ट हो गए? 110। ओके। इसी तरह अगर सपोज जब आपने टाइटन कंपनी को 2012 में 100 शेयर खरीदे थे, 100 शेयर खरीदे थे 220 में, ओके, तो तभी अगर मुझे तो पता नहीं, अगर टाइटन कंपनी में अपने शेयर होल्डर को बोनस दिया होगा, शेयर को आपने 100 खरीदे, अगर उन्होंने एक साल बाद में 10 दिए होंगे तो आपके शेयर हो गए 110। और कई 3 साल 2 साल बाद में उन्होंने फिर से, वो अगर उनके कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो फिर से अपने शेयर होल्डर को बोनस देती है। इन फॉर्म अपन शेयर में गिनते हैं, तो आपके वहां हो गए 10 शेयर फ्री। तो इसी तरह अगर वो आफ्टर 2 ईयर और 3 ईयर फिर अगर बोनस निकालती है तो आपके, और फिर आपको 10 शेयर बोनस के रूप में देती है, तो आपके 110 प्लस 10 120 शेयर हो गए। लेकिन आपने खरीदे कितने थे? ओनली 10 शेयर। लेकिन आपके जो 20 शेयर है उसकी प्राइस आपको, उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब भी आप शेयर बेचोगे तो आप शेयर बेचोगे 120, तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा 120 के हिसाब से। तो कितना ज्यादा परसेंटेज आपको मिला। तो यही है एक बेनिफिट है, जब भी आप शेयर मार्केट की कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ फिर से, डिविडेंड का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। जब भी कंपनी को अच्छा मुनाफा होता है तो वो अपना एक डिविडेंड निकालती है या बोनस निकालती है, उससे वो किस फॉर्म में देती है वो कंपनी के ऊपर होती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको बेनिफिट्स क्या मिलता है जब भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो। लेकिन कौन से समय पे या किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है ये आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब स्टॉक मार्केट ओपन कर दिया, शेयर मार्केट ओपन कर दिया या जो भी कंपनी दिखी आप उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको कंपनी के फंडामेंटल चेक करने हैं या आपको एक पी चेक करना है। पी का नाम आपने सुना होगा, बता देता हूँ।
पी मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। जब भी आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो फॉर द लॉन्ग टाइम या होल्ड के लिए, तो आपको उस कंपनी का पीई चेक करना है। पी कम से कम होना चाहिए 10 रुपीज और हाई होता है 30 रुपीज। अगर आपको ऐसी कंपनी मिलती है जिसका पी है 10 रुपीज, तो आपको वहां क्या करना है, कंपनी में इन्वेस्ट कर देना है जहां आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। फिर बता रहा हूँ, उतार चढ़ाव होता है, हर बिजनेस में होता है, उसी तरह शेयर मार्केट में भी होता है। आपको डरना नहीं है, वेट करना है। क्यों? क्योंकि आपने माइंड में आपको सोचना है कि मुझे इस कंपनी में 1 ईयर तक होल्डिंग रखना ही है। होल्डिंग कैसे रखना है, कैसे कितने पैसों से स्टार्ट करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पहले इस पीई को समझ लीजिए। आपको करना क्या है, पीई का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। पीई का मतलब होता है, आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूं मैं, कि बाय एट द बॉटम। अगर कोई कंपनी के शेयर नीचे गिर रहे हैं, कंपनी का चार्ट है कुछ इस प्रकार, तो आपको यहां क्या करना है, कंपनी को बाय करना है। क्यों? क्योंकि इस टाइम उस कंपनी का पी है एकदम लो। समझ रहे हो? बाय एट द बॉटम एंड सेल एट द टॉप। टॉप पे आपको उसे सेल करना है। बाय एट द बॉटम एंड सेल एट द टॉप। ये जो बीच में का जो हुआ वो आपका प्रॉफिट। कम रेट में आपको कोई भी शेयर खरीदना है और उसे हाई रेट में बेचना है, इसी का मतलब है इन्वेस्टमेंट। और इसी प्रकार से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? अगर उस कोई भी XYZ कंपनी का पी आप देख रहे हो 30, ठीक है, XYZ कंपनी का पी है 30 या 32, 33, ओके, तो आपको वहां इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों? क्योंकि अगर या तो वो कंपनी वहां से ऊपर जाएगी, या वो कंपनी अगर नीचे आती है तो आपको नीचे आने तक का वेट करना है। जैसे ही कंपनी नीचे आता है तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा बाय एट द बॉटम, आपको वहां उसे बाय कर लेना है। और जब वो ऊपर जाती है तो आपको वहां क्या कर देना है, सेल। फिर रिपीट करो, बाय एट द बॉटम एंड सेल एट द टॉप। ये ध्यान में रखना है। अगर ये आपको ध्यान रखेंगे तो आपको कभी नुकसान भी नहीं होगा और आप इजीली पैसा बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको इसे स्टार्ट कैसे करना है, कितने मनी से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। पहले तो आपको इस पर्पज से यहाँ आना है कि आपको पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करना है। स्टार्टिंग में कभी ही प्रॉफिट के बारे में सोचना मत। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही फर्स्ट मंथ में आए, स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगा दिया और सेकंड मंथ में सोच रहे हो कि नहीं यार मैं तो वारन बफेट बन जाऊंगा। नहीं, आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। और कोई जरूरत नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में 10 लाख से स्टार्ट करना है, या 1 लाख से स्टार्ट करना है, या 50,000 से स्टार्ट करना है। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में सिर्फ सीखना है, शेयर मार्केट के फॉर्म को सीखना है कि शेयर मार्केट कैसा चलता है, या किस प्रकार से कौन सी कंपनी ऊपर नीचे जाती है। आपको एक कंपनी को ध्यान से देखना है, उसे वॉच करना है कि उस कंपनी के शेयर की रेट कब ऊपर जा रही है, कब नीचे आ रही है, और कब मैं उसे खरीदूं। पहले आपको ये चेक करना है। कोई जरूरत नहीं है इतने रुपए से स्टार्ट करना है। आपको सिंपली एक 1,000 रुपीज से स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है, या 500 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सी कंपनी है जिनके रेट 500 के नीचे है, 100 है, 50 भी है, 10 भी है। आपको वहां से उसे वॉच करना है और फिर स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में आपको 1,000 रुपए इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस आपको लॉस भी हो जाता है, समझ रहे हो, वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, अगर आपका लॉस होता है तो आप उस 1,000 रुपीज को एक ट्यूशन फीस समझ के भूल जाओ। ऐसा समझो कि आपको वहां पे एक ट्यूशन फीस आपने वहां पे पे किया है। क्यों? सीखता इंसान तभी है जब खुद नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लॉस होगा तो आपको समझ में आएगा कि आपने गलती कहाँ की। फिर आप उसके ऊपर रिसर्च थोड़ा और करेंगे, या फिर आप उसे थोड़ा कंपनी के जाएंगे, कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, उसका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखेंगे, उसका एनुअल इनकम
हाँ सॉरी एनुअल रेशियो देखेंगे, फिर पीई रेशियो देखेंगे, विन रेशियो देखेंगे, ये सारी चीज आप उस कंपनी के चेक करेंगे और तभी जाके उसमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करनी है। 1000 रुपीज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसे 1 लाख बनाने के सपने आपको नहीं देखना है, समझ रहे हो। इन्वेस्टमेंट में भी आपको एक माइंड में ध्यान में रखना है कि मैं हर वीक या पर मंथ उसमें मनी ऐड करते रहूंगा, समझ रहे हो। उसमें मनी ऐड करते रहूंगा कि मेरे सेविंग में से अगर 1000 रुपीज मैं हर मंथ या पर वीक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता रहूंगा, तो आपका यहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप हर मंथ पर मंथ उसे 1000 ऐड करते रह रहे हो। और फिर आपको कम से कम उसे 1 ईयर तक होल्ड रखना है। क्यों, जैसे कि कहा था 1 ईयर तक की होल्ड रखोगे तो आपको टैक्स फ्री रहेगा और आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और कितना परसेंट आपको कंपनी से निकालना है, आपको वही कंपनी देखना है या आपको एक कंपनी से मिनिमम 20% तक आपको इंटरेस्ट लेना है, तभी आपको उसमें से कुछ फायदा होगा और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों, आपके मन में यही क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको विप्रो कंपनी का एग्जांपल दिया, ओके, कि विप्रो कंपनी में अगर 40,000 पे सॉरी 40 साल पहले अगर कोई भी इंसान या हमारे पेरेंट्स भी अगर उसमें 10,000 इन्वेस्टमेंट करते थे तो आज उसकी रेट है 600 करोड़। कितने साल में, 40 साल में। तो अभी आप, तब तो किसी को नॉलेज नहीं था, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास में नॉलेज है, आप वीडियो देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है, तो लेकिन आपको करना क्या है, आपको अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी है। या तो आपके लिए करना है, या आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए करना है, या अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको पर मंथ भी अगर आप 1000 रुपीज ऐड करते हो तो भी वो बहुत है, समझ रहे हो। अगर आप मंथली भी 1000 रुपीज उसमें ऐड करते रह रहे हो तो भी वो बहुत है। बहुत कंपनी है, कंपनी देखो, अगर आपको कंपनी नहीं मिलती है तो मैं एजुकेशन पर्पस के हिसाब से अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालता हूं कि कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन से शेयर के फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो, क्लिक करो और जाके ज्वाइन करो। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, इन्वेस्टिंग इज ग्रेट। इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा है, अपने आपके फ्यूचर्स के लिए अच्छा है। तो बस यही मुझे आपको एक बताना था। और हाँ, माइंड में वापस एक चीज को ध्यान में रखो कि हमें शेयर्स में इन्वेस्ट कैसे करना है। बाय करना है बॉटम पे, सेल करना है टॉप पे। रिपीट कर रहा हूं, बाय करना है बॉटम पे, सेल करना है टॉप पे। बस इसी चीज को आप ध्यान में रखो, आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। ये अगर ध्यान में नहीं रखा तो आपसे गलती होगी और आपको थोड़ा बहुत लॉस होगा। कोई बात नहीं, लॉस तो फिर रिकवर होगा, ठीक है। बाय एट द बॉटम, सेल एट द टॉप। बस यही मुझे आपके साथ में बताना था और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी। तो बस, और हाँ, एक और बात, अगर लेकिन आपके माइंड में अभी एक क्वेश्चन होगा कि ये सब चीज मैं करूँ कहाँ। जैसे कि अभी तो बहुत सारे ब्रोकर ऑनलाइन हो गए, जैसे कि मैंने कहा था ना कि लोगों के मन में डर होता है कि फ्रॉड होता है, वो सब होता था पहले। क्यों, क्योंकि पहले चलता था ऑफलाइन ट्रेडिंग। ऑफलाइन ट्रेडिंग में क्या होता था कि ब्रोकर जो होता था वो अपने हिस्से के पैसे लेता था, 2% हर ब्रोकर लेता है। लेकिन तब होता क्या था कि आपको शेयर ऑफलाइन खरीदना पड़ता था ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर आपको एक पेपर देता था जिसके अंदर आपके सारे शेयर्स की इंफॉर्मेशन लिखी रहती थी। तो अगर वो कंपनी के शेयर ऊपर जाते थे तो ब्रोकर लोग क्या करते थे
या कोई भी लोग क्या करते थे कि आपके पेपर जला देते थे या वो अपने शेयर बेच देते थे और रफू चक्कर वहां से हो जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सारा ऑनलाइन काम हो गया है, ब्रोकर भी ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, तो आपको इस चीज के लिए करना क्या है, आपको जीरोधा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपस्टॉक उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस करना क्या है, जाके क्लिक करना है और वहां पे अकाउंट ओपन करना है, जिससे हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। विदाउट डीमैट अकाउंट आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, विदाउट डीमैट अकाउंट आप कोई भी कंपनी के शेयर खरीद नहीं सकते। आपको पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके क्लिक करो और एकदम इजी वे से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपके सामने स्क्रीन आएंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको वो कंपनी का नाम सर्च करना है जिस कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, चाहे वो रिलायंस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, टाइटन हो, XYZ कोई भी कंपनी के शेयर हो। तो बस यही मुझे आपके साथ में शेयर करना था। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, और उन दोस्तों के साथ में शेयर करें जो कि स्टॉक मार्केट में न्यू है। मैं देख रहा हूँ कि आप हमारी वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करो यार, ताकि वो लोग कुछ सीख पाए और फिर अपने फ्यूचर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।